जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मुझे मेरी लाइफ का सबसे सबसे बड़ा सत्संग आप सभी संगत से शेयर करना है और इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मेरे लाइफ का ब्लेसिंग दिया जो मुझे आप सभी संगत के साथ शेयर करना है ताकि आप तक भी उसकी गुरुजी की ब्लेसिंग आप तक पहुँचे। तो संगत जी, मैं इसकी शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से मेरे घर में थोड़ा सा नेगेटिविटी चल रहा था और गुरुजी धीरे धीरे उसको आउट कर रहे थे। तो उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे समय के अनुसार ही होता है। तो काफ़ी टाइम से मैं अपना घर चेंज करने के लिए सोच रही थी, जो कि मैं अभी रेंट पर हूँ। काफ़ी टाइम से मैं चेंज कर रही हूँ, या ये कहिए मुझे इस रेंट पर 8-9 साल हो गए रहते एक ही घर में। और मैं हर साल कोशिश करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन मैं नहीं निकल पाती हूँ। समहाउ किसी भी रीज़न से मैं नहीं निकल पाती हूँ। तो संगत जी, हुआ ऐसे था कि काफ़ी दिनों से ना मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पुत्र सत्संग करा, घर में सत्संग करा। तो संगत जी, काफ़ी टाइम से ना मैं खुद ही अमृत वेला कर लेती थी और इवनिंग में संध्या वेला मतलब ये कर लेती थी सत्संग 1 घंटे का खुद से सेल्फ बैठ के। तो लेकिन काफ़ी टाइम से ना मेरे पास मैसेज आ रहा था कि ज़्यादा शोशाबाजी नहीं कर, 2-4 बंदों को मतलब संगत को बुला के सत्संग करा। लेकिन फिर मैं बोलती थी गुरुजी, मेरा घर ना ऐसा नहीं है, अभी मेरा घर भाई चेंज करा दो, ऐसे तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से जैसे आप कहोगे मैं वैसे करा दूँगी। लेकिन मुझे देखो फ्यूचर का नहीं पता ना, वो तो गुरुजी जानते हैं सारी बातें। मैं अपने लेवल पर गुरुजी से बात कर रही थी, लेकिन शायद गुरुजी को मेरा आने वाला काल चक्र दिख रहा था, उन्हें मेरा संकट दिख रहा था, जो मेरे बुरे कर्म है वो मेरे आड़े आ रहे होंगे। तो इसीलिए संगत जी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास फिर मैसेज आ रहे थे कि पुत्र सत्संग करा। तो मैंने सत्संग भी सुने, तो उसमें मतलब काफ़ी सारी संगत ये बोल रही थी कि 25 तारीख में ना मेरे गुरुजी ने हमारा सत्संग कराया और ब्लेसिंग दी हमें। हमारे बर्थडे वाले दिन ना 25 तारीख में गुरुजी ने ब्लेसिंग करी। तो मैंने ठीक है कराया होगा भाई, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं सबकी। तो मैं बोलती थी गुरुजी भी मेरा घर चेंज करवा दो, तो फिर मैं करूँगी। लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैंने सफाई भी मतलब दिवाली की करनी थी जिसमें जहाँ मैं रह रही हूँ। तो मैंने ऑनर से भी बात करी कि अंकल जी आप मेरे घर में वाइट वॉश करा दो, काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए, रिपेयरिंग मांग रहा है घर। तो संगत जी, उन्होंने ना ऑनर ने ना बहुत ज़्यादा ना रूडली वाला जवाब दिया कि जब आप खाली करोगे ना तो तब हम करा देंगे, इकट्ठा हम कराएंगे, अभी नहीं करा रहे। तो मेरा मन ना और भी दुखी हो गया, क्योंकि मैं ना साल भर तक पूरा मतलब साफ़ करते हैं सफाई, तो मुझे चाहिए था कि नीट एंड क्लीन हो जाए मुझे। तो मेरा मन था, क्योंकि बहुत टूट फूट हो रहा था। तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं और भी ज़्यादा निराश हो गई कि अब तो शायद कुछ नहीं होना। तो इस बीच गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाए भी, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने बहुत मतलब वेट करा इस चीज़ के लिए, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ में, मुझे ये नहीं जच रहा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि संगत जी, फिर एकदम से ना मुझे जैसे अहोई आठे थे, मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे करवा चौथ और अहोई के लिए। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने आलू गोभी बनाई तो मुझे एक सिंपल सा थॉट आया कि अब तो सर्दियाँ आने वाली है, गाजर भी बनाएंगे, ये बनाएंगे, सर्दी की सब्ज़ी है, आलू गाजर बनाएंगे। तो मेरे मन में ये थॉट आया। तो सेम डे पे मेरी मतलब मॉर्निंग में सेम मतलब नाइट में सोच रही थी, सेम नाइट में मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं जो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत प्यारी भक्त है गुरुजी की। तो उनको भी मतलब ड्रीम आया
कि घर पे ना उनके घर पर गुरुजी की कोई संगत है, आलू गाजर की सब्ज़ी बना करके और रख के चले गए हैं, लेकिन सत्संग हुआ नहीं है। ऐसा हुआ। तो उन्होंने ना मुझे मॉर्निंग में शेयर किया कि नेहा ऐसे ऐसे ना मुझे ड्रीम में ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ यार, ऐसे ऐसे मैं सोच तो रही थी और काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे। ये अहोई आठे वाले दिन की बात है, तो मतलब कल की ही, कि हाँ मैसेज तो आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है गुरुजी भाई करवा रहे हो कुछ कि भाई यहीं पे ही कर। तो मैंने बहुत जल्दी होली अट्ठे वाले दिन ही सारे घर की मेरी सफाई हो ही चुकी थी कि अब तो चेंज हो नहीं रहा, हाल फिलहाल भाई दिवाली सर पे तो सफाई तो करनी ही है। तो कल रसोई की रह रही थी और मेरा बेटा भी, मैंने भी डाला भी था 2 दिन पहले सत्संग कि मेरा बेटा कह रहा था 1 दिन पहले कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना। और कल तो वो बिल्कुल ही अड़ गया कि स्कूल नहीं जाना मुझे होली अट्ठे वाले दिन। तो मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज व्रत भी है। और मुझे लेकिन ये नहीं पता था गुरुजी की इतनी कृपा होगी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखी है और नींद की इसके अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही है। तो उन्होंने मेरे बेटे की छुट्टी करा दी और सच में मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बेटे ने घर की सफाई कराने में मेरी पूरी मदद करी। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शायद आपने ही उसको रोका था कि भाई अपनी मम्मी की हेल्प करना, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने बेटे का भी करूँगी, उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो कल संगत जी फिर मेरी फ्रेंड आंटी से बात होते होते गुरुजी ने कल लास्टली पूरे घर की सफाई भी करवा दी। मुझे तब तक भी नहीं पता था कि भाई क्या होने वाला है, और पूरे घर की सफाई भी करा दी। तो मेरी फ्रेंड और मैंने पहले मेरी फ्रेंड आंटी कहने लगी कि चल तू और मैं दोनों मिलके ना बैठ के सत्संग कर लेंगे। उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया। मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर मुझे थॉट आया कि मैंने सत्संग सुना था एक आंटी का, तो वो कह रही थी कि मैंने तो 19-20 लोगों को बुलाया था सत्संग करने के लिए, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी इतनी थी कि 7 ही लोग आए और एक छोटा बच्चा आया उनके साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के सत्संग कहाँ तक जा कर के ना सच साबित होते हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने फिर उससे ये सारी चीज़ें शेयर करी कि भाई एक सत्संग मैंने और सुना था कि भाई आज तो होली अट्ठे, आज तो हम नहीं करेंगे, कल के दिन हम लोग करते हैं। और मैंने कई सत्संग में सुना भी था कि भाई हमारे बर्थडे को भाई 25 तारीख में ऐसे ऐसे सत्संग करवाया था, गुरुजी ने ब्लेस किया। और मैंने बोला आज 25 ही है ना, कि भाई 25 तारीख में मीनाक्षी आंटी 25 में करते हैं, कल करते हैं। और आप यकीन मानेंगे संगत जी कि मेरा बर्थडे ना 25 अगस्त में ही आता है। देखो अगस्त तो निकल गया, लेकिन आज 25 डेट सेम था। तो मुझे काफ़ी सारे क्लूज़ मिल गए थे कि गुरुजी ना आज 25 तारीख में करवाना चाहते हैं सत्संग। फिर मैंने उसको बोला कि भैया ऐसा करते हैं, हम दोनों नहीं, जो हमारी और थोड़ी सी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उनको बुला लेते हैं और घर घर में कर लेंगे। और ये इतना इंस्टेंट था ना संगत जी कि मेरे पास ना कुछ भी तैयारी नहीं थी, बहुत इंस्टेंटली था। क्योंकि आधा दिन तो मेरा कल होली अट्ठे में पूरे रसोई की सफाई करने में, फादर इन लॉ भी थे और व्रत भी था, तो उसकी भी तैयारी करी, पूजा भी मतलब करनी थी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 3 बजे करीब तो संगत जी मैं अपना रसोई का, घर का काफ़ी सारी चीज़ें मैं करके मतलब बैठी। उसके बाद मैंने अपना होली अट्ठे का व्रत कंप्लीट करा। और फिर मेरी फ्रेंड आंटी का फ़ोन आया कि भाई सत्संग करना है तेरे को कल। मैंने कहा हाँ करते हैं। तो कहने लगी सामान लेने चलो फिर। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने उसको बोला कि अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे बस 1-1.5 घंटे की नींद ले लेने दे, फिर चलते हैं। तो फिर उसने कहा चल ठीक है 5 बजे करीब चलेंगे। तो 5 बजे करीब ना उसका दोबारा फ़ोन आया संगत जी, और फिर वो कहने लगी कि ठीक है अब चल रहे हैं मार्केट। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो संगत जी मेरी मीनाक्षी आंटी और मैं, हम दोनों चले गए मार्केट, मेरे नियर मार्केट पड़ती है वहाँ पर। तो पूजा वाले की दुकान पे मेरे पास ना गुरुजी का बहुत छोटा सा स्वरूप है, तो आप पॉकेट टाइप का कह लीजिए, पॉकेट से थोड़ा बड़ा, तो वो वाला स्वरूप है जो मुझे किसी के सत्संग में ही ब्लेस करवाया था गुरुजी ने। तो वहाँ से वो मुझे मिला था और उसी के लिए ही मैंने वहाँ से दुकान से गुरुजी ने अपना आप ही सारी शॉपिंग कराते, ये मैंने अब प्रैक्टिकली देखा। क्योंकि अब तक ना मैं सत्संग में सुनती आ रही थी कि गुरुजी अपने सत्संग की तैयारी हर चीज़ खुद खड़े होके करवाते हैं। अब वो कैसे कराते हैं, जब तक आप खुद फील नहीं करते हो तो आप यकीन नहीं कर पाते हो। और जो लॉजिकल बंदे होते हैं उनके लिए तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है।
तो ये मैंने अब एक्सपीरियंस किया कि गुरुजी कैसे खड़े होके करवाते हैं सारे काम अपने सत्संग के खुद से। तो कल गुरुजी ने मेरे को एक छोटा सा मतलब सिंहासन होता है ना, जैसे कान्हा जी का भी आता है, वो गुरुजी ने सिंहासन दिलवाया। एक साइड का दुपट्टा छोटा सा एक ब्लात का वैसे दुपट्टा लिया, मतलब 2 दुपट्टा, एक साइड का दुपट्टा करवाया, एक माला दिलवाई वहाँ से। मतलब गुरुजी ने अपने वाली पूरी शॉपिंग करवाई अपने छोटे से स्वरूप के लिए, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है ही नहीं, छोटे से स्वरूप था पॉकेट वाला। उसी में ही मैं मतलब अपने गुरुजी को पूरा देखती हूँ। जो संगत मेरे लास्ट सत्संग सुन रही होंगी तो उनको सब कुछ पता होगा उसके बारे में। तो छोटा सा स्वरूप है, उसी में मेरे मतलब गुरुजी का वास है मेरे घर में। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से शॉपिंग हुई और गुरुजी ने वहाँ से मुझे रसगुल्ले दिलाए और हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि मेरी मीनाक्षी आंटी थी, उन्होंने वहाँ से उनको कुबेर की एक भगवान जी की मूर्ति स्टैच्यू लेनी थी और कुछ उन्होंने अपना थोड़ा बहुत पूजा का सामान लिया। उसके बाद हुआ संगत जी कि मैंने दुपट्टा भी पूछा, तो दुपट्टा भी मेरे पास वो माता वाला था, रेड कलर का जो आता है किनारी वाला, तो वो वाला तो नहीं चाहिए था। तो फिर हम आते टाइम ना हमें ये जाते टाइम तो रिमाइंड था कि फूल वाले को बोलना है फूल लेने के लिए फ्लावर, लेकिन आते टाइम हम लोग भूल गए जल्दी में, क्योंकि संगत जी मुझे घर पे आके ना बायना वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि लेट हो गया था, 7-8 बज गए थे, मुझे निकालने के लिए भी घर जल्दी आना था। तो मैंने उसको बोला कि भाई जल्दी चलते हैं, क्योंकि घर जाके देख मुझे खाना भी बनाना है और वो भी करना है, पूजा भी करनी है, ठीक है। तो फिर हम लोग जल्दी में ना फूल वाले को हमने बोला ही नहीं और डिस्पोज़ल वगैरह सब हम लोग ले करके प्लेट्स एंड ऑल घर पर आ गए। जैसे मैं घर पर ना पुए वगैरह का बनते हैं संगत जी हमारे यहाँ, मीठे पुए अहोई माता के प्रसाद के लिए, तो उसमें फिर हमने क्या किया, मैं घोल ही रही थी, इतने में मेरी मीनाक्षी आंटी ना वापस आती हैं कि मेरी कुबेर वाला जो भगवान जी की पॉलीथीन थी वो नहीं है, तुम चेक करो तुम्हारे सामान में तो नहीं है। लेकिन मेरे पास भी नहीं थी, उसके पास भी नहीं थी। फिर रिमाइंड किया कि अरे ये तो हम वहाँ पर भूल आए हैं, दुकान पर डिस्पोज़ल वाले के पे हो सकता है वहाँ पर हो। तो हम लोग डाउट कर रहे थे कि हम कहाँ रुके थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि भाई ऐसे बात है, आप चलो। तो गुरुजी वापस लेके गए, हमें तब तक नहीं पता था कि हमें क्या रह गया है। फिर संगत जी हम लोग वापस मेरे हस्बैंड अंकल के साथ गए गाड़ी में, और वहाँ जो डिस्पोज़ल वाली दुकान थी ना वो सरदार जी की ही थी। तो मतलब उनके सरदार जी का बहुत बहुत शुक्राना। हमने जाते ही पूछा तो हमारी शक्ल देखते ही बोले कि जी मैम आपका सामान रह गया था। फिर मैंने बोला कि भाई बहुत बहुत थैंक यू भैया कि आपने मतलब ये रखा। तो लेकिन असल बात ये थी कि हम फूल वाले के लिए बोलना भूल गए थे। फिर आते टाइम हम लोग उनको फूल वाले भैया को बोला कि आप सुबह मॉर्निंग में और फूल दे के जाते हैं तो एक्स्ट्रा फूल दे के जाइएगा गुलाब के और मोगरे के। तो वो हम उनको ऑर्डर दे करके, क्योंकि भूल गए थे। फिर हम अपने घर की तरफ आते हैं और संगत जी मैंने अपना पूरा काम निपटा लिया जो मेरे पूजा पाठ का होता है अहोई माता का, और बायना निकालना, अर्घ देना, वो सब मैंने निपटा लिया था। तो उसके लिए गुरुजी आपने शॉपिंग कराई, बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मैं 4 बजे अमृत वेला के लिए जग गई थी, लेकिन चीज़ें देखिए रूटीन में भी होती हैं। और गुरुजी ने ना हमने एक दिन पहले ना 12 बजे से 2 बजे दिन में सत्संग डिसाइड किया था कि 2 घंटे का कर लेंगे, और रात में ही मैंने मतलब सभी आंटीज़ को जिन जिनको मुझे बुलाना था मैंने काउंट भी नहीं करा था, और आप देखिएगा कि उनको मैंने रात में ही कॉल कर दिया था, ठीक है। और ये मतलब वो संगत थी जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, ठीक है, उनको मैंने कॉल करा था। फिर नेक्स्ट क्या होता है संगत जी कि मॉर्निंग में ना काम करते करते अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आए, उनके भी टिफ़िन और हस्बैंड को सबको, और मेरे जो फादर इन लॉ थे अर्ली मॉर्निंग ही वो भी बैक टू अपने हमारा मोदी नगर घर है तो वो बैक टू अपने वहाँ पर चले गए। तो वो संगत जी इसके बाद क्या हुआ कि 10 बजने को आगे मेरी एक और फ्रेंड आंटी का फ़ोन आया कि भाई तू क्या प्लान है तेरा, कुछ कर भी रही है, तूने रात को पूरा प्रॉपर बताया भी नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला भाई 10 बजे तक ना रेडी होके बिल्कुल नीचे आ जा मेरे घर पर और काम करवा दे, क्योंकि मैं ना संगत जी बताऊँ आपको मेरी शादी को 15-16 साल हो गए, लेकिन आज तक मतलब मैंने ना कोई मतलब मंगल कार्य ऐसा कुछ करा नहीं है अपने घर पर, जैसे हवन कीर्तन या ऐसा होता है ना वो नहीं करा। मेरा बेटा हुआ था तब हम लोगों ने कराया था, उससे पहले उसके बाद मैंने कभी नहीं कराया अपने घर में।
तो ये मेरे घर पे एक पहला मांगलिक कार्य था जो गुरुजी ने ही उसका उद्घाटन कराया। संगत जी, फिर मेरी फ्रेंड आंटी आ गई मेरे घर पर, उसने फिर सारा बहुत अच्छे से, और आप संगत जी यकीन मानेंगे ना, तो मेरे पास गुरुजी का चोला था, ना ही मेरे पास कोई जूतियाँ थी उनकी पहनने की, ना ही मेरे पास मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो आप समझिए, तो गुरुजी ना मतलब बस भाव देखते हैं आपका कि किस भाव से आप चीज़ें कर रहे हैं। मैंने गुरुजी को मेरा जो फेरे के टाइम चुन्नी उड़ाते हैं ना संगत जी, तो वो वाली चुन्नी को मैंने पूरा मेरा सिंगल सोफ़ा को मैंने नाइट में अपने हस्बैंड के साथ मिलके सारे पर्दे वर्दे अपने पूरे घर को सेट करा। रात में दरबार लगा करके मैं सो गई। बैकग्राउंड पे मेरा एक फुलकारी दुपट्टा है, मैंने वो लगाया, और मैंने गुरुजी को बस अरदास करी कि गुरुजी, मेरा जो ये दुपट्टा है ना, इससे ज़्यादा पवित्र मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे शादी के जोड़े से भी कहीं ज़्यादा पवित्र है ये, क्योंकि मैं अपने हर शुभ कार्य में इसको ओढ़ती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास मैं ख़रीद के भी लाऊंगी ना, तो भी मतलब इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा मेरे लिए। तो ये मैं आपको मैं ये समर्पण करती हूँ कि आप ये प्लीज़ आप मुझे ये आज्ञा दीजिए कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, मतलब आपके लिए बिछा पाऊँ। तो वो चीज़ गुरुजी ने मतलब बिल्कुल ब्लेस किया उसके लिए कि तुम ये कर सकते हो। तो संगीत जी, वो बहुत अच्छे से, मेरी फ्रेंड आंटी ने मॉर्निंग में आई थी, रितु आंटी, तो उसने बहुत अच्छे से दरबार लगवाया। उसने ही मतलब कालीन वगैरह, बेडशीट नीचे सारी बिछाई, और जो भी आपका मेरे पास जहाँ पर गुरुजी का मत्था टेकते हैं वो वाला मैट नहीं था, वो अपने घर से लेकर आई। और लाइटनिंग नहीं थी मेरे पास कुछ भी, तो वो अपने घर से लाइटनिंग लेकर आई सारी की सारी। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने खुद से करवाया, और जिससे उनको करवाना था उन लेडीज़ को, उन संगत को उन्होंने मतलब बुलवाया। फिर संगत जी, नेक्स्ट आंटी आती हैं मेरे जो जस्ट बराबर में नेबर है, गरिमा आंटी, वो आती हैं। वो कहती है भाभी कुछ मतलब नीड है आपको हेल्प की? मैं क्या, हाँ जी बिल्कुल है, आ जाइए। कड़ा प्रसाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही थी, 12 बजे स्टार्ट होना था और मेरा तो कुछ काम ही नहीं हुआ था। और फिर मैंने रितु आंटी को बोला कि भाई बहुत जल्दी से आटा मांडो, और जिस आंटी को, मीनाक्षी आंटी को आलू गाजर की सब्ज़ी दिखा था उनके घर पे, उन्होंने खुद से ही बोला कि भाई आलू गाजर की सब्ज़ी तो मेरे यहाँ से ही होगी, मैं बनाऊँगी गुरुजी के लिए, संगत के लिए, लंगर के लिए। तो उन्होंने अपने घर पे से बना के ले आई। तो बराबर वाली जो आंटी थी, तो उन्होंने मतलब कढ़ा प्रसाद बना दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और, मेरे क्योंकि 8 फ्लैट है मेरे उसमें, और फिर मैंने एक और जो बगल में नेबर है नीतू आंटी, उनको बोला कि भाई उनको भी बुला लो। उन्होंने आते ही मतलब और भी ज़्यादा संभाल लिया, सारी रोटियां सेकना स्टार्ट कर दी, दाल मैंने मतलब बॉईल कर दिया था, और उन्होंने फटाफट से छोंक लगाया, सारी चीज़ें, सैलेड और चटनी ये सब मैंने बना दिया था। तो आप संगत जी, इस चीज़ में मेरी थोड़ी चूक भी हो गई थी कि मैं दाल चढ़ा के ना नहाने, क्योंकि बहुत फटाफट हो रहा था, बहुत लेट सा मुझे लग रहा था, और मैं होपलेस भी बहुत हो रही थी, कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, और मतलब अंदर से बहुत घबराहट सी हो रही थी कि कैसे होगा, लेट हो रहा है। तो मेरी जब फ्रेंड्स आंटी थी, तो वो उन्होंने भी कहा कि सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। लेकिन फिर भी अंदर से होता है कि भाई कैसे होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी और मुझे पता भी नहीं था कैसे करते हैं सत्संग, कैसे भाई मतलब मैनेज करते हैं उसको, क्या क्या करते हैं, क्या क्या रस्म होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद संगत जी, उन आंटी ने, नीतू आंटी ने और गरिमा आंटी ने सारा संभाल लिया। मतलब ऐसे ऐसे करके ना, जो मेरे घर पे आता गया ना, तो वो सभी के सभी मतलब रसोई में मतलब घुसते चले गए सारे। लंगर प्रसाद जो बना था, रायता था, आलू गोभी की सब्ज़ी थी, रोटी थी, चटनी थी, सैलेड थी, और कढ़ा प्रसाद था, ये सब में अलग अलग संगत का, आंटीज़ का मतलब हाथ लगा। और ऐसा ये पहला था मतलब मेरे सोसाइटी में, हो सकता है दूर दूर तक, कि जिसमें संगत आती गई, और मतलब उन्होंने खुद से सारा खाना बनाया, और मैंने भी लगी रही, उन्होंने खुद से सारा लंगर प्रसाद बनाया।
और कुछ अपने घर पे बनाया, कुछ इधर ही मेरे घर पर बनाया, बट मुझे पता भी नहीं चला कि कब में हो गया, क्योंकि ये चीज़ मैंने कोरिलेट करी, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी का लंगर प्रसाद जो होता है वो दुर्गा माता या आदि शक्ति माँ के जितने भी रूप होते हैं वो सब मिलके, अन्नपूर्णा माँ, आदि शक्ति माँ, सब लोग मिलकर के दुर्गा माँ मतलब ये प्रसाद बनाते हैं। तो मैंने कई सत्संग में सुना है और कल मैंने देख भी लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे मतलब संगत जी, आपको पता है कि मतलब कल 9 लेडीज़ ही थी, पहले 7 लेडीज़ थी, बाद में और आ गए, 7 लेडीज़ ही थी मतलब जिन्होंने बनाया खाना, 7 नंबर। और जो आज सत्संग हुआ 25 तारीख का, उसका भी टोटल करूँ तो 7 ही गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर आता है। आज मैंने मतलब साक्षात देखा कि हर एक रूप में मुझे नव दुर्गा के दर्शन हुए फ्रेंड्स आंटीज़ में, क्योंकि एक भी जेंट्स नहीं था। और जैसे सत्संग में सुनाया गया था कि एक छोटा बच्चा होगा, वो भी कन्या के रूप में, तो वो आज मेरे घर पर थी। एक ही छोटा बच्चा था, बिल्कुल सत्संग के अनुसार जैसा गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया, और जैसा भी उन्होंने मतलब खुद खड़े होकर के चीज़ें करवाई, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने खुद मतलब वो चीज़ फ़ील करी और देखा मैंने साक्षात कि भाई उतने ही बंदे, मतलब उतनी ही संगत आई जितनी मतलब नव दुर्गा का रूप होता है। उन्होंने खुद साक्षात गुरुजी ने खड़े होकर के, आदि शक्ति माँ ने खड़े होकर के सारा लंगर प्रसाद बनवाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी पता है, जब 8-9 संगत ही थे, तो फिर मेरी एक और फ्रेंड आंटी मीनाक्षी आंटी सोचने लगे कि भाई सेवा कौन करेगा। तो इस चीज़ के लिए फिर ऐसा हुआ कि कौन करेगा सेवा, जैसे खाना वाना सर्व कौन करेगा, तो इतना हुआ। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि हम लोग ना होपलेस से होने लगे कि भाई ये तो, क्योंकि काफ़ी सारी संगत ना नई थी, क्योंकि उन्होंने पहले सत्संग अटेंड नहीं करा था, और जिन्होंने करा भी था तो उन्हें प्रॉपर से सिटिंग बैठ जाते थे, वो अटेंड करते थे, बट उनको रिचुअल्स नहीं पता थे कैसे करना है। तो इतना ही हुआ था संगत जी। फिर उसके तुरंत बाद ही एक ऐसी एनर्जी गुरुजी में मतलब हुआ कि भाई खड़े हो, मीनाक्षी आंटी के लिए मेरे लिए भी, दोनों भाई खड़े हो और सेवा बांटो आपस में। फिर मेरी मीनाक्षी आंटी एकदम से खड़े हो गए और विद गुरुजी ब्लेसिंग उन्होंने 2 आंटीज़ को, खुशी आंटी को और मैती आंटी को मतलब सेवा की ड्यूटी दी कि तुम खड़े होकर के सेवा करोगे, प्रसाद बांटोगे, और जल प्रसाद सब में जो संगत बैठे हैं वो आएंगे। और संगत जी आप यकीन मानिए कि मैंने नहीं करा था, किसी और जो संगत आए थे उन्होंने ही अपने फ्रेंड सर्कल में 2 आंटीज़ को और बोला, लेकिन वो नहीं आए। तो इससे ये साबित मतलब हुआ कि गुरुजी ने जिसका डिसाइड करा है वही आया, उससे एक बंदा ना ज़्यादा ना ही कम। तो ये मतलब इतना सच्चा पवित्र सत्संग है कि आज मेरे घर में मतलब साक्षात नव दुर्गा थे और गुरुजी की एनर्जी भी फील करी गई, साक्षात गुरुजी की एनर्जी फील करी गई संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सत्संग मतलब अरेंज करा दिया पूरा, बहुत अच्छे से, मतलब 2 घंटे का हमारा सत्संग हुआ। और आप देखिएगा कि उसमें कोई भी जेंट्स आज अवेलेबल नहीं था, वरना हमेशा होता है। मैं बहुत सारे सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ और हमेशा जेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, इवन मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और आज मेरे फादर इन लॉ भी चले गए, कोई किसी के भी मतलब जेंट्स नहीं थे, ओनली लेडीज़ थी सारी। और सारी मतलब आदि शक्ति माँ ने कैसे सब कुछ अरेंज करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे मेरे घर में ऐसी रौनक दिखी, बस गुरुजी ने रौनकें लगवा दी पूरे घर में। मुझे हर एक संगत में जो आए थे उनमें सब में मुझे नवदुर्गा के मतलब रूपों के दर्शन हुए, गुरुजी के भी साक्षात दर्शन फील हुए। बहुत अच्छे से कढ़ा प्रसाद, बहुत स्वाद कढ़ा प्रसाद भी और लंगर प्रसाद भी, क्योंकि उसमें सबके हाथों का मतलब बना हुआ था, सबकी आस्था था, सबने अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छे से बनाया था पूरी श्रद्धा के साथ।
तो उसके लिए सभी आंटीज़ का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी मदद करी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब होपलेस डरी डरी सी हो रही थी। वैसे होती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं बहुत होपलेस हो रही थी। तो उन्होंने आकर के खड़े होकर के गुरुजी ने सब कुछ करवाया। इवन जब हम होपलेस हो रहे थे ना, तो उनकी एनर्जी मतलब फ़ील करी, और उसके बाद ये भी, और कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को मतलब अरेंज करवा दिया ना, पता ही नहीं चला। जो मेरा छोटा सा दरबार मैंने अलग लगाया हुआ था गुरुजी के स्वरूप के साथ। और इस भी सॉरी संगत जी, मैं एक चीज़ भूल गई कि आज जो गुरुजी का जो मेरा बड़ा स्वरूप आया था संगत जी, तो वो मीनाक्षी आंटी जब अपने घर से लेकर के आए थे, उन्होंने वो लेकर आए थे, तो उसी टाइम ही गुरुजी को मैंने अपनी चौखट से रिसीव करा अंदर, उनके ऊपर फूल बरसा करके। तो उसके लिए गुरुजी आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरे घर में इतनी रौनकें लगी, आज मुझे साक्षात शिव और शक्ति दोनों के ही दर्शन मेरे घर में हुए। उसके अलावा गुरुजी ने जितना डिसाइड किया था कि कोई शोशाबाजी नहीं करनी, कुछ नहीं, साधारण करना, लेकिन साधारण भी मुझे ना संगत जी स्वर्ग नज़र आ रहा था। आज मेरा घर ऐसा लग रहा था कि सारे स्वर्ग से उतर के मेरे घर पे ही देवता विराजमान हो गए। मेरी कुल देवी माँ, मेरे साक्षात बालाजी, राम जी, माता, मेरे पीर बाबा, मेरे दई पितर, सब मुझे मतलब मेरे घर में विराजमान दिखे। यही सब गुरुजी ने ही ऑर्गेनाइज़ कराया, सबको सही सभी देवी देवताओं को मेरे घर पर आमंत्रित करा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मतलब ब्लेसिंग मिला आज सभी लोगों का, मतलब सबने ही ये चीज़ फ़ील करी कि आज मैंने उनको भी बहुत शुक्राना करा सभी संगत को, कि आज आपने मतलब मेरे घर में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, मेरे घर में बरकत के लिए, हर चीज़ के लिए। और आपको भी गुरुजी ने ये सेवा दी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ब्लेसिंग आपके घर परिवार तक पहुँचेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो सब लोग भी बहुत खुश हुए, क्योंकि आज एक एक चीज़ मतलब उनके हाथों से बनी थी, और वो भी मतलब बटा हुआ था। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। आप सोचिए 9 लोग थे, तो 9 में से किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। तो उस चीज़ का, और ये बात मैं एक और बता दूं संगत जी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ना मैं ये इमेजिन करती थी कि गांव के लोग जैसे पुराने होते थे, वो कुछ फंक्शन होता था तो अपने घर से एक रजाई ला रहे हैं, कोई गद्दे ला रहे हैं, सब औरतें मिल करके बैठ करके फंक्शंस अटेंड करती थी। मैं थोड़े पुराने उसमें चली गई थी कि मैं कभी सत्संग करूँगी ना, तो मेरी जितना फ्रेंड आंटी है, तो मैं सब कोई कुछ बनाएगा। मैं मतलब इमेजिन कर रही थी कि सब नव दुर्गा ऐसे, मतलब जब मैंने वो सत्संग सुना था लास्टली, तो पुरानी संगत का कोई, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब का सत्संग सुना था, तब का मुझे बस मैं वही अपने लिए भी थॉट फील करने लगी। शायद गुरुजी ने तभी सुन लिया था, तो मुझे लगा कि मुंह से बोलना ही नहीं सुनते गुरुजी, अगर आपको ख्याल भी आ रहा है ना मन में, तो भी वो सुन लेते हैं। मतलब आपके मन में थॉट भी आ रहा है ना किसी चीज़ के लेकर के कि ऐसा हो जाए ऐसा, तो वो मतलब सुन लेते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। और वो आज मतलब उन्होंने कब की मेरी अरदास की हुई, आज उन्होंने मुझे पूरी करी, वो भी सडनली एकदम से। वो भी मतलब कोई भी मतलब उनको फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, कोई भी मैंने उनका प्रॉपर चोला नहीं था, कुछ नहीं था। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उसी में उन्होंने मतलब बस रौनकें लगा दी संगत जी। बहुत ही सुंदर दरबार। आज भी अभी इस टाइम में जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो 1:30 बज रहा है रात का, और मेरे यहाँ से उठने को मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है बस मैं सारी रात बैठ के बस गुरुजी से बातें करती रहूँ। संगत जी, ये मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। जो गुरुजी ने बोला था, तेरे भाई राजयोग शुरू हो गया है, तेरे जितने माड़े कर्म हैं सारे कट गए हैं, अब तेरा राजयोग शुरू हो गया, और तेरी नई लाइफ का, तेरे नए घर का उद्घाटन मैं ही करूँगा। तो आज उन्होंने खुद से खड़े होकर के खुद से सारी चीज़ें अरेंज करी। और संगत जी, आज मैंने अपने गुरुजी को मतलब करा भी, महसूस भी किया, जोत में भी महसूस किया। कहीं से कुछ हवा नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जोत, ना ही पंखा चल रहा था ना ही पंखे हिल रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था, बहुत सनलाइट थी। उसके बाद भी मेरी जोत ऐसे लहरा रही थी जैसे वो मतलब खुल के नाच रही है, और ये सब ने देखा। और 2 संगत आंटी ना चौखट पे खड़े थे,
तो उन्होंने भी मतलब क्या देखा, उनको भी जस्ट ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के, जब हमारा बैंड बज रहा था वेलकम बैंड, उसके तुरंत बाद या उससे पहले उनको खुद को भी फील हुआ कि हाँ, कि एकदम से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको लगा कि हाँ कोई एनर्जी है जो एकदम से उनको वाइब्रेट हुए। जब आपको लगे ना आपके गूज बम्प आ गए हैं और आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं और आपको कोई एक एनर्जी सी वाइब्रेशन सी लग रही है, तो आप समझ जाइए कि गुरुजी आपके आसपास ही हैं, आपके साथ ही हैं। उनको वो चीज़ फील हुई कि हाँ अब गुरुजी आ गए हैं, तो आज गुरुजी मेरे घर में आने का, अपने चरण कमलों को मेरे घर तक लाने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा पूरा घर बिल्कुल जन्नत सा लग रहा है आज, क्योंकि काफ़ी महीनों से बिल्कुल उजाड़ पड़ा था, जो कि मैं ऐसे कभी नहीं रहती हूँ, बट कुछ एक टाइम जो था बहुत बड़ा संकट का था। और कल ही मैं ये थॉट भी कर रही थी, क्योंकि मेरा जो मैं बताऊँ संगत जी, मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए हैं, अब नहीं है, तो सन 2015 में हुए थे। और मुझे ये थॉट आ गया था पहले ही कि मेरे ब्रदर 1:30 बजे करीब दिन के ख़त्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इस थॉट का आना। और मुझे आज पता लग गया था कि, और संगत जी मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि हमने जो 12 बजे से 2 बजे तक का सत्संग रखा था ना, तो गुरुजी अपने आप ही दिन, समय और हर चीज़ खुद ही निर्धारित करते हैं। और वो मतलब आपको पता है सत्संग फिर कितने बजे शुरू हुआ, 1 बजे से 3 बजे तक का सत्संग था। तो संगत जी समय भी गुरुजी ने ही निर्धारित करा, तो मुझे पता लग गया था कि कहीं ना कहीं 1 बजे से 2 बजे का जो ये टाइम है, ये बहुत बड़ा काल चक्र का संकट का टाइम है। और जो मेरी एक मीनाक्षी आंटी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ ड्रीम में गुरुजी ने दिखा दिया था कि उनको भी काला बिल्कुल मतलब ख़राब नारियल दिखाई दिया था, तो कहीं ना कहीं संकट था बहुत बड़ा। और मेरे हस्बैंड अंकल भी सुबह अमृत वेले में मेडिटेशन करते हैं, तो उनके मेडिटेशन में जो भाई उनके मेंटोर हैं, वो भी सत्संग के बारे में ही बात कर रहे थे। तो सब गुरुजी ने अपना आप ही प्लान करवाया है। एक और संगत थी जो आज आई थी, उनको भी ड्रीम में ये सेम डे में ही दिखा कि भाई मेरे घर में सत्संग हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने मतलब पहले हिंट्स दे दिए थे और ये सब बता दिया था। तो गुरुजी हर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको हिंट दे देते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। और आज मैंने बिल्कुल फ़ील कर लिया संगत जी कि ऐसा होता है कि गुरुजी अपनी चीज़ें संगत को, अपना दिन, समय, वक्त सब उनका ही निर्धारित करा होता है। इवन छोटी से छोटी चीज़ जो संगत सत्संग में होती है, वो खुद से देखते हैं कि कैसे होगा, कैसे होता है, मतलब खुद से निर्धारित करते हैं हर चीज़ को, कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या बनना है, हर चीज़ वो खुद ही डिसाइड करते हैं। ये आज मैंने प्रैक्टिकली देख लिया, क्योंकि जब तक मेरा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती ना संगत जी, मेरा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो संगत जी एक चीज़ और शेयर करनी थी इसी में आपकी, एक आरती की थाली, एक तो हम दीपक जलाते ही हैं गुरुजी के सत्संग में, कटोरी में ऐसे करके बड़ा वाला, कटोरी में बड़ा दीपक, और एक हम आरती की थाली के लिए दीपक जलाते हैं। तो मैंने आज 2 दरबार जो मेरा देखिए, जिसकी मैं डेली पूजा करती हूँ, वहाँ पर भी मैंने लगाया था। एक गुरुजी का भाई जो अपना, जिस पर गुरुजी विराजमान हुए हमारे सोफे पे, सिंहासन पे, वो था। तो जब मैंने वेलकम बैंड शुरू हुआ और मैंने दिया जलाया बड़ा वाला, तो लेकिन उसके साथ साथ ना मैंने छोटा वाला भी दिया जला लिया जो जलना था आरती के वक्त पर। तो वो भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम सारी संगत ना नई थी, गुरुजी उसके लिए क्षमा करना, तो हमें नहीं पता था। मैंने वो वाला भी जला दिया, बट वो हल्का सा जल रहा था। मेरी फ्रेंड आंटी पीछे से कहती नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं जलाना था। तो मैं भी होपलेस हो गई फिर। तो मैं चलो ठीक है, गलती से जल गया, लाओ बुझा, वो करती, उसको बढ़ाती हूँ, बट वो नहीं हुए। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, बढ़ाना भी अच्छा नहीं होता। मैं क्या, अब तो जल गया तो अब तो जलने दे। तो आप ये सोचिए, मेरे घर में वैसे भी एक टाइम पे 2 दिए जल जाते हैं, क्योंकि मेरा मेन मंदिर इधर है, 2 रूम है यहाँ पर। ये मेन मंदिर इधर है, मेरे हस्बैंड अंकल इधर पूजा करते हैं, और गुरुजी का जो छोटा दरबार मैंने अपने सेकंड रूम में लगा रखा, अपनी स्टडी टेबल पे, जो मैं काफ़ी बार शो कर चुकी हूँ। एक दीपक मैं वहाँ भी लगाती हूँ। तो 2 दीपक कैसे नहीं जलते संगत जी, गुरुजी अपने आप ही सारी चीज़ें कराते हैं। तो कभी भी इफ़ और बट के चक्कर में
नहीं होंगे। और आज से मैंने गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया कि आज के बाद मैं कोई सवाल नहीं करूँगी। मैंने कम्प्लीटली आपको सरेंडर कर दिया, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखी, आपका लाइव आपको मैंने फ़ील किया, आपका एहसास किया कि आप हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी साक्षात है, ये मैंने आज देख लिया। आज गुरुजी ने पूरे देवता और नव दुर्गा को मेरे घर में खड़ा कर दिया, मेरी फ्रेंड आंटीज़ के रूप में। पर्टिकुलर काउंट में, डेट में, मतलब आज डेट भी 7 थी, और जिन जिन का लंगर में प्रसाद में हाथ लगा वो भी 7 थे, और जिनमें बाद में 2 और आई संगत, तो उन्होंने सेवा ली। तो हर चीज़ का मतलब गुरुजी ने डिसाइड करा हुआ था कब कराना है, कैसे कराना है। और जहाँ हम वीक पड़ गए तो उन्होंने साक्षात खुद आकर के हमें बोला भी कि भाई ये चीज़ ऐसे करो। तो आज मैंने हर चीज़ को संगत जी अपने सत्संग में मतलब प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। मैं एक बार भी सवाल नहीं खड़े कर सकती कि ये सब फेक है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, 100% कीजिए, 1000% विश्वास कीजिए। है गुरुजी, है। और संगत जी उसके बाद बस काफ़ी अच्छे से मेरा सत्संग आज हुआ, और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग सभी तक पहुँचे, जो संगत ये मतलब शुक्राना सत्संग सुने पूरा, वहाँ तक गुरुजी की ब्लेसिंग जाए। गुरुजी सबको ब्लेस करे। और मेरी मम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो गुरुजी ने वहाँ जाकर भी मतलब उनको ब्लेस किया। ये भी मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया सत्संग के थ्रू कि गुरुजी ने बहुत सारी तितलियों के रूप में मतलब वहाँ पर जा कर के मेरी मम्मी को ब्लेस किया। उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो उनको भी ब्लेस किया। और मैं अपने सभी देवी देवताओं को सबको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने रौनकें लगा दी मेरे घर में, जो काफ़ी टाइम से, या कह लीजिए पहली बार मेरे घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है ऐसे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उद्घाटन तो मेरे गुरुजी ने ही किया है। अब जैसे लगता है कि गुरुजी है तो भाई सब कुछ है। अब मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप संभालो। मुझे नहीं पता अब संकट हो चाहे कुछ भी हो, बस आप संभालो। गुरुजी ने हर तरीके से आज जो टफ़ टाइम था, एक काल चक्र की घड़ी होती है, उस घड़ी में साक्षात गुरुजी ने, क्योंकि मुझे कल ही पता चल गया था 1 बजे से 2 बजे तक मतलब बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन मुझे ये नहीं कंफर्म हो रहा था कि वो मेरे ही घर में भारी है। वो बहुत ज़्यादा भारी था संगत जी। और मुझे लग रहा था मैं किसको क्या मतलब गुरुजी के उपाय बताऊं कि मुझे, क्योंकि वो फील हो रहा था अंदर से कि भाई बहुत भारी है, ये संकट है, बिल्कुल काल चक्र वाला है। तो लेकिन गुरुजी ने साक्षात आकर के, और मैं देख रही थी उस टाइम मेरे चारों ओर सामने गुरुजी और चारों तरफ संगत जी मेरे वो फ्रेंड आंटीज़ ने घेरा लगाया हुआ था। तो उस दौरान, उस पीरियड में साक्षात जब देवी देवता आपके साथ हो तो मतलब काल भी क्या करेगा जब महाकाल आपके साथ हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। पूरी उम्र भी शुक्राना करती रहूँगी तो भी ख़त्म नहीं हो सकता। बस संगत जी मुझे सुबह लग रहा था मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ अरेंजमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे करूँगी। चीज़ें प्रॉपर नहीं है घर में, शॉपिंग करने जाना है, कर्टेन्स भी बस फटे जो पुराने मैं काफ़ी सालों से बिछा रही हूँ, लगा रही हूँ वही, क्योंकि मैं नया लाना चाहती थी। बट गुरुजी ने कहा जो तेरे पास है वो सबसे अच्छा है और तू वही कर जो तेरा मन कह रहा है। तो मेरे मन ने यही कहा कि गुरुजी इससे ज़्यादा पवित्र मतलब दुपट्टा चोला मेरे पास नहीं है, मैं यही करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत सरल, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी, बहुत मतलब अपना बस भाव देखते हैं, फीलिंग देखते हैं अपने संगत की, उसके अलावा और कुछ नहीं, ना ही मतलब बहुत प्यारे हैं, हर चीज़ में राजी रहते हैं, हमेशा ब्लेसिंग देने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें पता होता है कब कब उनके बच्चे को उनकी ज़रूरत है। तो हमेशा वो आपके पास आएंगे। तो बस विश्वास करने की देर है। जो मेरा दिन प्रतिदिन ना बढ़ता ही जा रहा है, विश्वास वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता, बढ़ता ही जा रहा है वो मेरा विश्वास।
और विश्वास भी ऐसा कि जो कभी टूटेगा नहीं। और संगत जी, आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मैंने बहुत छोटा सा सिर्फ थॉट लिया था अपने माइंड में, आज गुरुजी ने मुझे लाइव वो अपने घर में मुझे करके दिखाया। वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि मतलब गिनती के वही बंदे आए जिनको गुरुजी ने बुलाना था। जो गुरुजी को मतलब अभी नहीं मानते हैं, उन वही लोग आए घर में, जो सच में सारे दिल के बहुत साफ़ हैं। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, उन सभी का बहुत बहुत शुक्राना। सिर्फ एक कॉल पर मतलब मैंने बुलाया, कराया तो गुरुजी ने, लेकिन मैंने भी एक कॉल पर मतलब भागे चले आए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, और उन सभी संगत का बहुत शुक्राना जिन्होंने आज मेरे घर में रौनकें लगा दी और मेरे घर में बरकत, ब्लेसिंग सब कुछ दिया। और आज मुझे पता है, मेरे दरबार को बस मैं निहारे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे साक्षात मेरे गुरुजी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कल ये दरबार अपने अपने रास्ते चला जाएगा, अपने अपने घर जिनकी जो चीज़ें हैं अपने अपने घर में चले जाएंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि आज मैं पूरा टाइम अपने गुरुजी के साथ बिताऊँ, बहुत सारी बातें करूँ, बहुत सारे डाउट्स हैं वो सब मतलब सब सारी बातें मतलब मैं गुरुजी से करूँ। और संगत जी, आज मतलब मिलकर हुआ सारा काम। आज सारी संगत जितने भी आए थे ना, 8-9 लेडीज़ थे हम लोग, तो सभी ने, किसी के घर से बर्तन आ रहे हैं, किसी के घर से कुछ बन के आ रहा है, किसी के घर कॉफ़ी बन रही है, मतलब रल मिल के ऐसा काम हुआ, मतलब बहुत अच्छे से हुआ। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे घर में कुछ कमी भी थी। उन्होंने इतने अच्छे से गुरुजी ने करवा दिया सारा संगत के थ्रू। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब ये संगत वही संगत है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मतलब हमेशा मतलब ये मेरे लिए ना गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो संगत आज आई है मेरे पास। बहुत ही अच्छे हैं वो सभी आंटीज़ बहुत अच्छी है। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे। और गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कितना भी करूँ तो वो कम है। आपको बहुत बहुत शुक्राना आज मेरे घर आंगन में आने के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मतलब ये सत्संग सुना, और इसकी भी ब्लेसिंग गुरुजी आपको ज़रूर देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी देवी देवताओं, सभी पितरों पूर्वजों को भी बहुत बहुत शुक्राना। संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत बहुत शुक्राना। Thank you.